हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले कि सी प्लस लैंग्वेज में कौन कौन से कंडीशनल्स यूज़ होते हैं। तो मैं आपको बहुत इसी तरीके से यहाँ पे यूज़ करके बताने वाली हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लिखे हैं, ए और बी, और मैंने उनकी डाटा भी इंटीजर यानी मैं कोई भी 2 नंबर लेने वाली हूँ। और मैं उससे यूजर से कह रही हूँ कि आप यहाँ पे ए और बी एंटर करें। सी आउट करवा दी मैंने, वो एंटर करेगा, और उसके बाद मैंने सी इन करवाया कि वो 2 लिस्ट एंटर करें, ए और बी। कंडीशनल का मतलब होता है कोई भी शर्त रख देना, और मैं यहाँ पर कंडीशन सेंटेंसेस यूज़ कर रही हूँ। पहला वाला होता है इफ़ वाला। इफ़ में मैंने कंडीशन रख दी। कंडीशन आप इस तरह रखते हैं कि राउंड ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखते हैं। अब मैंने राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख ली इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी, लेकिन कंडीशन की एक मज़े की चीज़ है कि यहाँ पे आपको इक्वल लिखने के लिए डबल इक्वल लगाना पड़ता है, क्योंकि इक्वल को जो है वो ऑलरेडी इसमें प्रोग्राम यूज़ होता है। तो उसमें जब आप कंडीशन के अंदर लिख रहे होते हैं तो फिर आप उसके अंदर डबल इक्वल साइन लगा देते हैं। अब कंडीशन ये होगी कि अगर ए बी के इक्वल होगा तो मुझे क्या करना है, फिर मैं उसका आगे कर्ली ब्रैकेट लगा के अंदर जो भी एक्शन करना होगा वो लिख लूँ। अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया सी आउट दे आर इक्वल। इसका मतलब अगर तुम इक्वल होंगे तो मेरे पास मैसेज प्रिंट हो जाएगा दे आर इक्वल। सो पहले कंडीशनल सेंटेंस जो हमारे पास यूज़ होता है, जो कंडीशनल स्ट्रक्चर यूज़ होता है, वो ये होता है इफ़ वाला। इफ़ में आप इसे करते हैं अगर अंदर कंडीशन लिखनी है ब्रैकेट में, उसको कर्ली ब्रैकेट के बाद अंदर वो चीज़ लिखो जो करवाना चाहते हैं। सो सिंपल जो ये है इफ़ वाले स्टेटमेंट, इसमें यही यूज़ होता है कि आप कोई भी एक शर्त रख दें जो आप ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे। यहाँ पर ग्रेटर या लेस देन का साइन भी लगाते हैं, और कोई भी कंडीशन रख देते हैं। और अगर वो कंडीशन सच होगी तो ये वाला जो आपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैसेज लिखा प्रिंट होगा, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो उस पूरे इस वाली स्टेटमेंट को छोड़ के प्रोग्राम का जो कर्सर है वो नीचे आ जाए, यानी वो वाली चीज़ को इग्नोर कर देगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी मैसेज प्रिंट। उसके बाद इसके अलावा जो सेकंड चीज़ यूज़ होती है वो होता है एल्स। इफ़ यानी अगर ये वाला काम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप एल्स वाले की तरफ चले जाते हैं। एल्स की जो चीज़ मैंने लिखी है वो तब होगी जब इफ़ वाली चीज़ जो है वो फॉल्स हो जाएगी। अगर ए बी के इक्वल होगा वो दे आर इक्वल को मैसेज लिख देगा, ये वाला मैसेज लिख देगा, ठीक है। ये मैसेज तब प्रिंट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है और ए बी इक्वल नहीं होते तो वो एल्स वाले मैसेज की तरफ चले जाएगा, और एल्स वाले मैसेज लिख दे आर नॉट इक्वल, वो प्रिंट करवा देगा दे आर नॉट इक्वल। तो जो कंडीशनल सेंटेंसेस है उसका पहला वाला होता है इफ़, सेकेंड होता है एल्स। और अगर आप चाहें तो आप एल्स की जगह एल्स इफ़ भी लिख सकते हैं। अगर आपने कोई 3 चीज़ें लिखनी है तो आप पहले वाले को इफ में लिखते हैं, दूसरे वाले को एल्स इफ लिखते हैं, तीसरे वाले को एल्स में लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाती हूँ अभी। लेकिन पहले आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपने जो 2 शर्त रखनी है आपने किस तरह रखनी है। अगर कोई चीज़ आपने करवानी है कैसा होगा तो ये होगा, नहीं होगा तो ये होगा, तो आप वो कंडीशन स्ट्रक्चर्स यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ही आसान है। इफ़ लगाना है आपने एल्स लगाना है। अब मैं आपको दूसरा प्रोग्राम लिख के दिखा रही हूँ। इसके अंदर मैंने 3 वेरिएबल्स लिए ए बी सी, और मैं यूज़र से कह रही हूँ कि वो यहाँ पर 3 नंबर्स जो है वो लिखे अपनी तरफ से, ए लिखे, बी लिखे, सी लिखे। उसको मैंने सीन करवा लिया, मैंने स्टोरेज में डलवा दिया। अब मैं इफ़ की पहली कंडीशन यहाँ पर रख रही हूँ कि ए इज़ इक्वल्स टू बी। मैंने आपको बताया कि जो इक्वल लिखना होता है आपने कंडीशन में, आप डबल इक्वल साइन यूज़ करते हैं। मैंने राउंड ब्रैकेट के अंदर अपनी शर्त में डबल इक्वल साइन यूज़ किया, और अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं क्या करवाना चाहती हूँ उसको मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख रही हूँ। तो मैंने सी आउट करवा दिया कि अगर दोनों इक्वल होंगे तो मेरे पास मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद मैंने यूज़ किया एल्स इफ। मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक और शर्त रखना चाहते हैं तो आप उसमें एल्स इफ यूज़ कर सकते हैं। एल्स इफ को आपने यूज़ किया और उसके अंदर मैंने दूसरी शर्त रखी। मैंने ये शर्त रखी कि अगर ए सी के इक्वल होगा तो मैंने ए इज इक्वल टू सी, ये मैंने शर्त रखी, और उसके बाद क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया सी आउट ए एंड जी आर इक्वल। तो ये प्रोग्राम मुझे यह आउटपुट देगा कि मैं 3 वैल्यूज ऐड करूँगी। अगर ए बी के इक्वल होगा तो वो लिख देगा ए एंड बी आर इक्वल, अगर ए सी के इक्वल होगा तो लिख देगा ए एंड सी आर इक्वल। और लास्ट मैंने थर्ड कंडीशन लगाई, मैंने लिखा कि अगर ये दोनों बातें नहीं ठीक होती तो ये मैसेज प्रिंट कर देगा कि ए इज़ नॉट इक्वल टू एनीथिंग, एनी नंबर, यहाँ पे वो किसी नंबर के इक्वल नहीं है। तो इफ़ एल्स ये तीनों कंडीशन स्ट्रक्चर फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम।